हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा और अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। प्रभु को हम धन्य कहते हैं। सच में प्यारो, ये सच में हमारा प्रेमी प्रभु ही है जो हमें दिन प्रतिदिन संभालता है, हमारी सुधि रखता है, हमें संसार की तमाम परेशानियों से बचाता है, हमें हर एक दर्द से, हर एक बीमारी से प्रभु हमारी सुरक्षा करता है। हमारा प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमें कीचड़ में से निकाल कर, गड्ढे में से निकालकर चट्टान पर खड़ा किया है। सच में वो हमारा परमेश्वर महान है। जब भी हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं, हम गलत मार्ग पर चलते हैं, हमारा प्रभु हमें सही मार्ग को दिखाता है कि हम अपने जीवन में भटक ना जाएं, परेशान ना हो। आज के सुबह में परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना 2:17 में कहता है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। वचन कहता है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हमें अपने परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, हमें अपने परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। हमें उस मार्ग पर नहीं चलना जो बुरा है, जो संसार का है, जो शैतान चाहता है कि हम उस पर चलें और हम अपने जीवन को समाप्त कर दें। शैतान चाहता है कि वो हमें नष्ट कर दे, वो हमारे शरीर, हमारी आत्मा को नष्ट कर दे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें सिर्फ जीवन ही देना चाहता है। इसलिए उसका वचन कहता है कि ये संसार और उसकी अभिलाषाएं, हम जो मार्ग पर चलते हैं, जो इस संसार का होता है, कभी कभी हम अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छी जगह चाहते हैं, तमाम जो संसारिक अभिलाषा है, सुंदर लगना, अच्छा पैसा इकट्ठा करना, लग्जरियस लाइफ को जीना, ये क्या है? संसार और उसकी अभिलाषाएं ही तो हैं। तो ये क्या है? ये तो मिट जाएगा, ये संसार मिट जाएगा और उसकी अभिलाषाएं भी मिट जाएंगी, कुछ भी नहीं रहेगा। हमारा ये जो देश, जिसको हम संभालने में अपना पूरा समय लगा देते हैं, हम सुंदर बनना चाहते हैं, इसके लिए हम कितना कुछ करते हैं कि हम इसको हमेशा जवान रखें। हम भांति भांति की चीज़ें सोचते हैं जो संसार की हैं और वो बुरी हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि ये और उसकी अभिलाषाएं तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन क्या खत्म नहीं होगा? वो जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो हमेशा बना रहेगा। तो हमारा परमेश्वर इतना महान है कि जब हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार की अभिलाषाओं पर चलने लगते हैं, संसार को देखने लगते हैं, तब प्रभु का वचन हमें समय समय पे ताड़ना देता है, हमें समय समय पे अपने पास बुलाता है कि हम इस संसार की ओर ना चलें, हम अपने परमेश्वर के मार्ग ही पर रहें, हम उसी की बात को सुने, उसी की इच्छा पर चलें, ताकि हम हमेशा बने रहें। हमारा प्रभु नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा शरीर, हमारा आत्मा दोनों समाप्त हो जाए। वो नहीं चाहता, वो यही चाहता है कि हम सर्वदा बने रहें। इसीलिए वो हर पल, हर समय हमें ताड़ना देता है, वचन के द्वारा बताता है, चिताता है कि हम जो गलत कर रहे हैं उससे हम अपने मन को फिराएं। हम अपने प्रभु हमें हर सुबह देता है, हर एक नया दिन देता है कि आज हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं, आज हम इस संसार की अभिलाषाओं को छोड़ें, आज हम अपने परमेश्वर पर मन लगाएं, आज हम उसकी इच्छा पर चलें, आज हम उसकी सुने। प्रभु हमें हर एक दिन देकर एक नया मौका देता है कि हम अपने परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सकें। और सच में जब हम ऐसा करेंगे तभी वचन कहता है कि हम बने रहेंगे। तो आज हम सभी को, जितने भी यहाँ मौजूद हैं, जितने भी प्रभु का वचन सुनते हैं, उसका भय मानते हैं, हमें प्रभु की सुनने की ज़रूरत है कि प्रभु की इच्छा पर हम चल सकें, ताकि जब हम उस पर चलेंगे तो हम सर्वदा बने रहेंगे। इस संसार में भी हम बने रहेंगे, अच्छी तरीके से बने रहेंगे, और जब इस संसार का समय पूरा होगा तब हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे जिसके द्वारा हम सर्वदा बने रहेंगे। और इसका मूल मंत्र क्या है? ये कैसे हम कर सकते हैं? तभी जब हम अपने परमेश्वर की, हमने प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पर चलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे पुराने गुनाहों को धो दिया है, हमें शुद्ध कर दिया है। प्रभु का वचन कहता है वो पवित्र है, इसलिए वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। तो अब जब उसने सारे हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, अपने सूली पर हमारे गुनाहों को उठा लिया है, तो निश्चय अब हम उसकी इच्छा पर चल सकते हैं, हम उसकी इच्छा पर चलने के योग्य हैं प्यारो। तो हम अपने आप को बदलें, हम अपने आप को कोशिश करें कि हम अपने आप को बदलें। छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने जीवन में बदलाव लाएं, वचन को सबसे पहले अपने जीवन में लाएं कि हम जब वचन पढ़ते हैं और उस वचन को पढ़कर हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं। जब हम एक ही वचन को रोज़ पढ़ेंगे कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, तो यह चीज़ हमारे दिमाग में, हमारे मन में बनी रहेगी कि यीशु मसीह हमें झूठ बोलने के लिए मना करते हैं। तो हमारी ये आदत, जो हमारी झूठ बोलने की आदत है, वो हमारे जीवन से निकल जाएगी। हमें झूठ बोलते समय प्रभु का वचन याद आएगा कि परमेश्वर के वचन में आज मैंने पढ़ा था कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। तो एक एक करके हमारी सारी बुरी आदतें चली जाएंगी और सच में हम अपने वचन के अनुसार, अपने प्रभु के वचन के अनुसार
परमेश्वर की इच्छा पर चल सकेंगे। और जब हम चलना शुरू कर देंगे तो निश्चय वो प्रभु जो कहता है कि हम सर्वदा बने रहेंगे, तो हम सर्वदा बने रहेंगे। ऐसा प्रभु हमारा महान है। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। थैंक यू जीसस यीशु मसीह। धन्यवाद 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 स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं खुदा, राजाओं के राजा, सेनाओं की यहोवा प्रभु। आप धन्य हैं परमेश्वर, आप सर्वश्रेष्ठ हैं खुदा, आप धन्यवाद के योग्य हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप महान हैं प्रभु, जब आप यहाँ पर थे प्रभु आप महान हैं परमेश्वर। जब आप सर पर उठा लिए गए प्रभु तब आप और अधिक महान हो गए मेरे परमेश्वर। आपके सूली उठाने के द्वारा, आपके बर्छी खाने के द्वारा हम सब चंगे हो गए मेरे परमेश्वर। आपने हमें धो दिया है प्रभु, आपने हमें भीतर और बाहर से धोकर शुद्ध कर दिया है यीशु मसीह। और अब प्रभु यीशु अपने आप को मजबूत करते हैं खुदा कि हम आपकी इच्छा पर चल सकें प्रभु, आपकी सुन सके यीशु मसीह। प्रत्येक जन प्रभु जो इस वचन को सुनता है, इस वचन को पढ़ता है प्रभु, आप उस वचन को उनके मन के अंदर डालें प्रभु, अपने भय को हमारे मन के अंदर डालें मेरे परमेश्वर, ताकि हम जब भी इसको पढ़ें हम आपकी ही इच्छा पर चलने की चौकसी करें परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है इसके पश्चात प्रभु हम सर्वदा बने रहेंगे मेरे परमेश्वर। होने दीजिए खुदा, आप ऐसी आशीष को अपने प्रति एक बच्चे के ऊपर होने दीजिए खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय में खुदावन, आपके एक एक बेटे, आपकी एक एक बेटी के लिए प्रभु, जिन्होंने अपने जीवन को आपको दिया है, जिन्होंने आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है मेरे परमेश्वर, आप उनके शरीर को छू लीजिए प्रभु, सर से लेकर पांव तक प्रभु आप उन्हें छू लीजिए खुदा। आपका वचन कहता है यहोवा के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। यस खुदा, आज हम सभी लोग जितने मौजूद हैं आपके बलवंत हाथ के नीचे आते हैं परमेश्वर। आप हमें अपने हाथ के नीचे बनाएं खुदा। हमारी सारी बीमारियों को प्रभु आप दूर कर दें यीशु मसीह, हमारे सारे दर्द को प्रभु आप दूर करें खुदा। हमारे शरीर को प्रभु आप भला चंगा रखें खुदा। एक एक जन को प्रभु जो इनमें से आज बीमार है प्रभु यीशु, आपके नाम के द्वारा शिफा पाए, चंगाई पाए। एक एक फैमिली प्रभु आपके नाम के द्वारा चंगाई पाए। फैमिलीज में कलेश ना हो प्रभु, फैमिली में प्रेम बना रहे खुदा, आपसी में प्रेम बना रहे, हर एक हस्बैंड वाइफ में प्रेम बना रहे प्रभु, हर एक भाई बहन में प्रेम बना रहे खुदा। आपके नाम से आपके बच्चों के बिजनेस, आपके बच्चों की जॉब अच्छी चले मेरे परमेश्वर, आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी चले खुदा, चाहे वो स्कूल की हो, ट्यूशन की हो, कॉलेज की हो प्रभु, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हो प्रभु, आप सभी में सहायता करें। कोई फंक्शन है प्रभु, घर में शादी है प्रभु, आप सहायता मदद करें परमेश्वर। सारे काम यीशु आपके नाम से पूरे हों। धन्य हो ये हो प्रभु ये भीतर आते समय, धन्य हो ये बाहर जाते समय प्रभु, आप अपनी सुधि इनके साथ साथ रखें खुदा। एक एक जन को प्रभु नामो नाम प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आप सभी के साथ हों खुदावन। धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु यीशु, आज के पूरे दिन में प्रभु आप हमारे साथ हो खुदा। शैतान की कोई योजना प्रभु यीशु हमारे जीवन से पूरी ना हो परमेश्वर। शैतान हारा हुआ है और निश्चय खुदा आपके नाम से उसको पराजित करते हैं पिता। आप बड़ी दया, बड़ा अनुग्रह प्रभु हम पर करे खुदा। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु परमेश्वर आपको देते हैं, उद्धारकर्ता प्यारे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के मधुर मीठे और सामर्थी नाम से। आमीन आमीन और आमीन।